हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। हम सब ग्रुप्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आगे देखते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स को सब ग्रुप कब बोलेंगे। यानी कि हमें कोई भी दो सब ग्रुप्स गिवन होंगे और जब उनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि अगर एच कोई सब ग्रुप है और के कोई सब ग्रुप है, तो इनका प्रोडक्ट एच के सब ग्रुप कब बनेगा। तो ये एच के जो है सब ग्रुप जी ग्रुप का सब ग्रुप तभी बनेगा जब एच के जो है वो के एच के इक्वल होगा। ओके, एच के जो है के एच के इक्वल होगा, तभी ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है यहाँ पर, और एच के तभी सब ग्रुप बनेगा। तो देखते हैं इसके प्रूफ को, देखते हैं, समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन इज नेसेसरी, यानी कि हम लेके चलेंगे कि एच के जो है एक सब ग्रुप है जी का ऑलरेडी। एच के जो है जी का सब ग्रुप है ऑलरेडी। हम प्रूव करेंगे कि एच के जो है के एच के इक्वल है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स लिखा हुआ है, यहाँ कंडीशन इज सफिशेंट पहले दिया हुआ है, तो हम कंडीशन इज नेसेसरी देखते हैं पहले। ओके, हम लेके चलते हैं कि एच और के जो है दो सब ग्रुप्स हैं और एच के जो प्रोडक्ट है वो भी सब ग्रुप बन रहा है। हमें प्रूव करना है कि एच के जो है के एच के इक्वल होगा। ओके, तो ये जस्ट टू सेट्स हैं। ओके, तो दो सेट को हम इक्वल कैसे दिखा सकते हैं। इनको इक्वल दिखाने के लिए हम इनको एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे, तो ये जो है एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल सेट बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ अगर एच के को अगर डिफाइन करें तो ये किस टाइप का होगा। इसमें एच इंटू के टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एच तो बिलोंग करता है कैपिटल एच में और के बिलोंग करता है कैपिटल के में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एच से आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठा रहे हैं और के से भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठा रहे हैं, उनकी जस्ट प्रोडक्ट करके जो नया एलिमेंट बनेगा वो इस सेट के अंदर आएगा। सिमिलरली हम के एच को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इसमें क्या होगा, के इंटू एच टाइप के एलिमेंट आएंगे, वेर के बिलोंग करता है कैपिटल के में और एच बिलोंग करता है कैपिटल एच में। ओके, तो ये इस तरह से हम दोनों सेट को डिफाइन कर सकते हैं। और हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों सेट आएंगे ये एग्जैक्टली इक्वल आएंगे अगर एच के सब ग्रुप बनता है तब। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे, लाइक ये एच के उठाया, किसका, एच के का उठाया। ओके, हम प्रूव कर देंगे कि ये जो एच के लिया है ये बिलोंग करता है के एच में। ओके, यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि एच के जो है सबसेट हो जाएगा के एच का। सिमिलरली हम इसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली हम इस के एच का आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे, दैट इज दिस, ये बिलोंग करता है इसमें। तो हम प्रूव कर देंगे कि जो ये आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा एच के में। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ से के एच जो है सबसेट प्रूव हो जाएगा एच के का। ओके, तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, एच के जो है के एच के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इसको प्रूव करने का। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एच के लेके चलते हैं, कैपिटल एच और कैपिटल के का। ओके, तो वेर एच बिलोंग करता है कैपिटल एच में और स्मॉल के बिलोंग करता है कैपिटल के में। ओके, सिंस एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स हमें गिवन थे, तो अगर ये सब ग्रुप है तो इनके पास तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एच इन्वर्स बिलोंग करता है कैपिटल एच में और के इन्वर्स बिलोंग करता है कैपिटल के में। तो अगर हमने देखा था कि एच के में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, हम एच में से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते थे और के में से भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते थे, इनकी प्रोडक्ट कर देते थे, और जो प्रोडक्ट होती थी वो जस्ट एलिमेंट बनता था कैपिटल एच इंटू कैपिटल के का। ओके, तो सिमिलरली एच इनवर्स एच में बिलोंग करता है, के इनवर्स के में बिलोंग करता है, तो यहाँ से के इनवर्स इंटू एच इनवर्स बिलोंग करेगा के एच में, क्योंकि बाय प्रोडक्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं सेट को। ओके, तो यहाँ से के इनवर्स इंटू एच इनवर्स कैपिटल के एच में बिलोंग कर गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एच के का होल इनवर्स लिख सकते हैं, बिलोंग कर जाएगा के एच में। ओके, सिंस अब एच के हमें सब ग्रुप गिवन था, एच के हमें सब ग्रुप गिवन था, इसका मतलब ये भी है कि के एच जो होगा वो भी एक सब ग्रुप बनेगा। ओके, के एच भी सब ग्रुप गिवन होगा। अब सिंस ये जो एच के का इन्वर्स है ये बिलोंग कर रहा है के एच में और के एच हमें सब ग्रुप गिवन है, अब सिंस के एच सब ग्रुप है तो इसका जो ये एलिमेंट है के एच का, इसका भी कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज दस, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है के एच में।
तो इसका इन्वर्स भी तो बिलोंग करेगा के एच में, क्योंकि के एच सब ग्रुप है। ओके, तो ये क्या आएगा, ये एग्जैक्टली एच के आएगा जो बिलोंग कर जाएगा के एच में। तो यही हमने प्रूव करना था। हम आर्बिट्ररी एलिमेंट कैपिटल एच के का लेके चले थे, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एच के है बिलोंग करता है के एच में। ओके, तो यहाँ से जो एच के है वो सबसेट बन गया के एच का। सिमिलरली हम क्या लेके चलेंगे, हम के एच का आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे, दैट इज स्मॉल के इंटू स्मॉल एच। ओके, तो वहीं से हम क्या प्रूव कर देंगे कि के इंटू एच बिलोंग कर जाए एच के में। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो के एच का जो इन्वर्स है और इसका इन्वर्स है, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किसमें, एच के में। हम ये प्रूव करेंगे। ओके, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि के एच का इन्वर्स बिलोंग करता है एच के में। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने के एच इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया कैपिटल के इंटू कैपिटल एच से। तो यहाँ से सिंस ये जो के और एच आ रहा है, ये के और एच से ही आ रहा है, स्मॉल के कैपिटल के में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, सिंस के एंड एच सब ग्रुप्स थे तो एच इनवर्स कैपिटल एच में बिलोंग करेगा और के इनवर्स कैपिटल के में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम इसको बाय प्रोडक्ट रूल, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एच के जो सेट हमने डिफाइन किया था उससे हम ये लिख सकते हैं एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एच इंटू कैपिटल के में। और इसको क्या लिख सकते हैं, बाय इनवर्स क्राइटेरिया से के एच का होल इनवर्स लिख सकते हैं जो बिलोंग करेगा एच के में। ओके, तो ये क्या होगा, सिंस एच के सब ग्रुप है, एच के सब ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, एग्जैक्टली के एच होगा और वो बिलोंग करेगा एच के में। तो यहाँ से हम के एच लेके चले थे और के एच का लेके चले थे मेंबर। हमने प्रूव कर दिया कि जो ये के एच है स्मॉल के इंटू स्मॉल एच ये बिलोंग करता है कैपिटल एच इंटू कैपिटल के में बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो ये एच के जो है वो के एच के इक्वल हो गया। ओके, इसको अगर हम इजी वे में समझे, अगर के एच और एच के में ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या प्रूव करा था, हमें गिवन था कि एच के और एच के या फिर के एच बोल लो। ओके, ये सभी हमें सब ग्रुप्स गिवन थे। ओके, ये हमें सब ग्रुप्स ऑलरेडी गिवन थे। हमने प्रूव करना था, टू प्रूव एच के जो है वो के एच के इक्वल है। ओके, हमने ये प्रूव करना था। तो हम क्या लेके चले, इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले। लेट हमने मान लिया कि लेट ए डॉट बी बिलोंग करता है कैपिटल एच कैपिटल के में, वेयर ए बिलोंग करता है कैपिटल एच में और बी बिलोंग करता है कैपिटल के में। हम ये लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, सिंस अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए तो एच में बिलोंग करता है और बी के में बिलोंग करता है। तो ए का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, सिंस एच एंड के सब ग्रुप्स है तो ए का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा और बी का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, के एच में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल इन्वर्स लिख सकते हैं, इसको ए बी का होल इन्वर्स लिख सकते हैं। ये बिलोंग करेगा के एच में। सिंस के एच सब ग्रुप्स था तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा, वो ए बी आएगा, वो बिलोंग करेगा किस में, के एच में। लेकिन हम क्या लेके चले थे, ए बी किस में बिलोंग करा था, एच के में। ओके, ए बी एच के में बिलोंग करा था, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी के एच में बिलोंग करता है। तो यहाँ से जो एच के जो है वो सबसेट हो गया किसका, के एच का। ओके, सिमिलरली हम इसके रिवर्स ऑर्डर में प्रूव कर सकते हैं इजिली, जो के एच होगा वो सबसेट बन जाएगा एच के का। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि एच के जो है किसके इक्वल है, के एच के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से एक वे में तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, अगर इसका रिवर्स प्रूव करते हैं, ओके इसका रिवर्स प्रूव करते हैं, हम प्रूव करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। हम लेके चलेंगे कि हम अब लेके चलते हैं कि एच के जो है हमें के एच के इक्वल है। ओके, हमने प्रूव करना है कि जो इसका प्रोडक्ट है एच और के का वो सब ग्रुप बनता है, इज सब ग्रुप, ये हमने प्रूव करना है। ओके, ये जो है हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। ओके, ये हमने प्रूव करना है, इसको सब ग्रुप प्रूव है। सिंस जो प्रीवियस थ्योरम थी उसमें एक रिजल्ट था कि एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ
एच इनवर्स किसके इक्वल हो जाए, एच के इक्वल हो जाए, या फिर एच इनवर्स को हम ये भी लिख सकते हैं, एच इनवर्स एच भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिंस हमें एच और के यहाँ सब ग्रुप्स ऑलरेडी गिवन है और एच के एच के इक्वल भी गिवन है, हमने ये प्रूव करना है। ओके, तो अगर हम इन शॉर्ट अगर एच के को कोई नया सब ग्रुप मान ले, ये भी एक सब ग्रुप तो बनेगा, वैसे हमें गिवन है ये, अगर इसको नया सब ग्रुप एल सब ग्रुप मान लें। ओके, सिंस एल सब ग्रुप है तो बाय इस रिजल्ट से क्या होगा, एल सब ग्रुप है तो एल इंटू एल इनवर्स, हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या प्रूव करना पड़ेगा, एल इंटू एल इनवर्स किसके इक्वल हो जाए, एल के इक्वल हो जाए, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इन शॉर्ट इसको एल मान लिया, एच के को एल के इक्वल मान लिया। ओके, सिंस एच और के हमें सब ग्रुप्स गिवन थे तो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, एच इंटू एच इनवर्स एच के इक्वल होगा, या फिर इसको एच इनवर्स एच लिख लो, और सिमिलरली के इंटू के इनवर्स किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, या फिर इसको के इनवर्स के भी लिख सकते हो। ओके, ये सब प्रॉपर्टी हमें गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, एल इंटू एल इनवर्स एल के इक्वल आएगा। ओके, तो एल इंटू एल इनवर्स लेकर चलते हैं, एल की वैल्यू हमने एच के मानी, यानी कि एच के किसके, एच के इंटू में एच के का होल इनवर्स। ओके, सिंस इनवर्स प्रॉपर्टी जैसे एक्सपेंड होती है वैसे ही एक्सपेंड करते हैं इसको, एच के इंटू में के इनवर्स एच इनवर्स। ओके, तो बाय एसोसिएटिविटी क्या लिख सकते हैं इसको, एच के इंटू के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। ओके, सिंस के इंटू के इनवर्स अभी हमने देखा कि के सब ग्रुप है तो किसके इक्वल होगा, ये के इक्वल होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच के इंटू एच इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, सिंस एच के हमें किसके इक्वल गिवन है, के एच के इक्वल गिवन है, तो ये क्या होगा, के एच इंटू एच इनवर्स। सिंस एच इंटू एच इनवर्स क्या बनेगा, एच इंटू एच इनवर्स क्या बनेगा, ये बनेगा, एच इंटू एच इनवर्स एच बनेगा, क्योंकि एच एक सब ग्रुप गिवन था, और के एच किसके इक्वल गिवन है, एच के, तो ये एच के इक्वल आ गया। ओके, एच के इक्वल आ गया, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, और ये हमें क्या गिवन था, एच के हमने एज्यूम किया था ये एल के इक्वल है, यानी कि एल इंटू एल इनवर्स लेके चले थे, हमने एल के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, तो एल एक सब ग्रुप बन गया, तो एल क्या था, एच के, तो एच के क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। ओके, इसमें जस्ट हमने प्रीवियस रिजल्ट का यूज किया है, जो क्या था कि कोई सब ग्रुप एच सब ग्रुप तभी बनता है जब एच इंटू एच इनवर्स किसके इक्वल हो जाए, एच के इक्वल हो जाए, प्रीवियस रिजल्ट का यूज किया जस्ट हमने इसमें। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं, ये रिजल्ट बहुत ईजी है, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। अगर हमें दो सब ग्रुप्स गिवन है H1 एंड H2 ग्रुप जी के, तो जो इनका इंटरसेक्शन बनेगा, इनफैक्ट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, यहाँ तो हमें ओनली दो सब ग्रुप गिवन है, लेकिन अगर हम कितने भी सब ग्रुप्स ले लें, आर्बिट्ररी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कितने भी सब ग्रुप्स ले लें, उनका इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो वो भी एक सब ग्रुप बनेगा। ओके, वो इससे नेक्स्ट थ्योरम हो गया। ओके, हमने इसमें जस्ट 2 सब ग्रुप्स के लिए प्रूव करना है। ओके, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, 1 स्टेप टेस्ट लगाएंगे। 1 स्टेप टेस्ट क्या कहता है, एक तो जो हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए हम जस्ट क्या प्रूव करेंगे कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट H1 के पास है, H2 के पास है, क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं। ओके, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, तो H1 इंटरसेक्शन H2 में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए जो H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको सब ग्रुप प्रूव करते हैं। हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे H1 इंटरसेक्शन H2 का, हम इसमें 1 स्टेप टेस्ट से इसको प्रूव करेंगे। ओके, हम इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट A और B लेके चले H1 इंटरसेक्शन H2 का, हम प्रूव करेंगे कि जो A B इनवर्स है वो बीच में बिलोंग करता है, ये प्रूव करेंगे हम। ओके, सिंस A B बिलोंग करते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में, यानी कि दोनों A B जो हैं वो H1 के अंदर भी है और H2 के अंदर भी है, और अगर ये H1 और H2 दोनों के अंदर है, और सिंस H1 H2 जो दो है वो सब ग्रुप्स हमें पता है, तो A B इनवर्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, H1 के अंदर भी, क्योंकि सब ग्रुप है। हमने 1 स्टेप टेस्ट में प्रूव किया हुआ कि कोई भी सेट सब ग्रुप तभी बनता है जब वो A B इनवर्स किसी भी एलिमेंट्स A B के लिए A B इनवर्स अगर उसमें बिलोंग कर जाता है तो सब ग्रुप बन जाता है। सिंस हमें H1 H2 सब ग्रुप्स गिवन है ऑलरेडी, तो यानी कि A B इनवर्स तो H1 बिलोंग करेगा, सिमिलरली A B इनवर्स H2 में बिलोंग करेगा, तो A B इनवर्स H1 के पास भी आ रहा है, H2 के पास भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि A B इनवर्स A और B आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए,
तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो यहाँ से H1 इंटरसेक्शन H2 जो है एक सब ग्रुप बन गया। ओके, सिमिलरली हम आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के लिए प्रूव कर सकते हैं। सिंस आर्बिट्ररी में क्या होगा, हम कितना भी ये एक सेट बनाया हमने सब ग्रुप्स का। ओके, टी कोई इंडेक्स सेट है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये सेट है। तो यहाँ पे कितने भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं जी के। ओके, ये एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है। ओके, तो सिंस ये जो फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है इनका सभी का इंटरसेक्शन लेंगे, उसको हमने कैपिटल एच से डिनोट कर दिया। ओके, ये हमने प्रूव करना है कि जो कैपिटल एच आया, ये एच लैम्डा का जो इंटरसेक्शंस है ये एक सब ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंस ऑल जो एच लैम्डा है सभी सब ग्रुप्स हैं, तो सभी के पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है कैपिटल एच में। तो यहाँ से क्या होगा कि कैपिटल एच जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। अब हम इसका आर्बिट्री एलिमेंट एक्स और वाई लेके चलते हैं, या फिर हम ए और बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स और वाई लेके चलते हैं, हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है कैपिटल एच में। ओके, सिंस एक्स वाई बिलोंग करता है कैपिटल एच में, ये हम आर्बिट्री लेके चले। ओके, अब ये जो एक्स वाई जो एलिमेंट्स हैं ये हर एक ये इंटरसेक्शन बिलोंग करे, इसका मतलब यानी कि हर एक एच लैम्डा में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक जो एच लैम्डा वो तो सब ग्रुप तो गिवन था, और हर एक अगर सब ग्रुप है तो एक्स वाई इनवर्स हर एक एच लैम्डा में बिलोंग करेगा। तो हर एक एच लैम्डा के पास एक्स वाई इनवर्स आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी एक्स वाई इनवर्स आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन क्या था, कैपिटल एच था, तो एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल एच में। यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या हुआ, कैपिटल एच जो कि इंटरसेक्शन था सभी एच लैम्डा का, वो भी एक सब ग्रुप बन गया। ओके, ये बिल्कुल ईजी था। इससे नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है यूनियन का, आता है कि यूनियन ऑफ टू गिवन सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ओके, ठीक है, तो ठीक है, इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ये लास्ट एग्जांपल होगा इस लेक्चर के लिए। ओके, तो हमने इसमें क्या शो करना है, शो बाय एन एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली एक सब ग्रुप। यानी कि अभी हमने इंटरसेक्शन देखा, यानी कि हमें कोई भी सब ग्रुप्स अगर दे दे ग्रुप के, तो उनका जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है 2 का 3 का, 2 सब ग्रुप ले लो या फिर 3 ले लो, 4 ले लो, इनफाइनाइट ले लो, कितने भी ले लो, तो वो हमेशा सब ग्रुप बनता है इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनियन में ज़रूरी नहीं कि वो सब ग्रुप बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, काउंटर एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, ग्रुप को तो ले सकते हैं कि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और इसका हम H1 एक सब ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम E1 इंटीजर्स ले रहे हैं, और H2 एक सब ग्रुप बनाते हैं जिसमें 3 के मल्टीपल वाले इंटीजर्स ले रहे हैं। ओके, तो सिंस H1 भी एक सब ग्रुप है इसका G का, H2 भी सब ग्रुप है G का। ओके, तो H1 यूनियन H2 करेंगे तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल भी आएंगे, 3 के मल्टीपल भी आएंगे। ओके, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, नाउ अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होता, तो हम अगर इसमें 2 एक एलिमेंट लिया 2 और एक एलिमेंट लिया 3, अगर इनको ऑपरेट करेंगे तो 5 बनेगा। तो 5 बिलोंग करना चाहिए किसमें, H1 यूनियन H2 में, बट 5 H1 यूनियन H2 में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ये 2 का मल्टीपल है ना ही 3 का मल्टीपल है। बट H1 यूनियन H2 में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो या फिर दोनों का मल्टीपल हो। लेकिन हमने इसके 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाए, 2 और 3। ओके, हम और कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, लाइक 7 उठाया, और लाइक हम 7 उठा रहे हैं, और 3 तो नहीं, अगर 1 उठाते हैं 1 भी हो जाएगा, वैसे तो बिलोंग कर जाएगा 1 भी। और हम क्या उठा सकते हैं इसमें, 7 तो इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, सॉरी 7 तो इसके अंदर बिलोंग नहीं, हमने वो एलिमेंट्स उठाने जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ओके, तो अगर हम एक 3 उठाते हैं, एक 4 उठाते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। 7 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो हमने 3 भी इसका H1 यूनियन H2 का मेंबर लिया, 4 भी इसका मेंबर है, लेकिन जब इनको ऐड किया 7 आ रहा है, 7 इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब जो H1 यूनियन H2 है ये तो क्लोज्ड ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ से H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन होगा कि किस कंडीशन के अंदर ये जो यूनियन है सब ग्रुप्स का वो एक सब ग्रुप बनेगा। ओके, आप वो कंडीशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो
इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।